कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में डटे देश भर के किसानों के आंदोलन लगातार तेज होती जा रही है। इन सब के बीच आंदोलनरत किसानों को लेकर भाजपा विधायक और नीतीश कैबिनेट के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि का बेहद ही विवादित बयान सामने आया है। पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता के दरमियान बनमनखी विधानसभा सीट से विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दलाल कह दिया है। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने इस दरमियान कहा कि मोदी सरकार के कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में बैठे ऐसे ही किसान आंदोलन कर रहे हैं जो किसान नहीं बल्कि दलाल हैं। उन्होंने कहा कि सही मायने में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन से जुड़ा ही नहीं है, बल्कि किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान के नाम पर जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं वे राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और वे सभी लोग दलाल हैं। अभी के दौर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से एनडीए 2 की सरकार बनी है, किसानों के हित में किसानों को अधिक लाभ कैसे पहुंचे, उसके हित के लिए जो किसान बिल आया है, इससे आम किसानों में काफ़ी खुशी है। जैसे बड़े किसान, मझले टाइप के किसान और छोटे किसानों में, ऐसे भी हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। जो किसानों को जो बिल आने से जो किसान को लाभ हो रहा है, निश्चित रूप से किसान खुश है। इसमें अन्य राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनको किसान से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। वह सिर्फ किसान के नाम पर अपनी दल कैसे जिंदा रहे, वो अपनी दल की राजनीति कर रहे हैं। पहले किसान स्वतंत्र नहीं था। किसान जो अपने, चाहे मक्का का खेती हो, गेहूं का खेती हो, धान की खेती हो, कोई भी सामान अगर किसान अगर बेचने जाते थे तो उसको मंडी में गुजारना पड़ता था। और मंडी में क्या था कि मंडी में वहाँ के पहले मंडी के जो दलाल है उससे संपर्क करना पड़ता था। जो दलाल है मंडी का बीच वाला आदमी, उससे संपर्क करके उसका जो कमीशन है वो दलाल को मिलता था। उसके बाद दलाल के माध्यम से मंडी में किसान अपना अनाज बेचते थे। मोदी सरकार ने यह इसको समाप्त कर दिया है। किसान ने स्पष्ट रूप से सरकार ने तय कर दिया कि अब जो भी किसान है वो स्वतंत्र रूप है, आप मंडी बेच सकते हैं, यानी था कि आप यहाँ मंडी के लोग या कोई व्यापारी अपने यहाँ जाकर किसान के घर पर जाकर के उसका अनाज खरीद सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि आलू के हम लोगों के इधर में के नगर तरफ में आलू की खेती बहुत होती थी। अब बंगाल के लोग व्यापारी जो है वह किसान के यहाँ आकर के आलू के यहाँ खरीद रहा है। वो बीच का जो बिचौलिया था उसको सरकार ने समाप्त कर दिया। अब किसान स्वतंत्र है, जो भी लाभ मिलना था डायरेक्ट किसान को मिल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि पंजाब में इस तरह का अभी काफ़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ क्या है कि किसान उपजाऊ करता है, लेकिन वह किसान क्या है कि मंडी से भी वो दलाल के मार्फत होता है। वह दलाल के मार्फत जाएगा, मंडी में अपना अनाज देगा। जो यह सरकार ने जो दलाली करने वाले को जो बंद किया है, वह बीच का दलाल लोग है जो यह विरोध करता है किसान। पंजाब में भी बहुत ऐसे किसान हैं जो खुश हैं। हम लोगों के यहाँ के मजदूर लोग पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं काम करने के लिए। उन लोग से जो बातचीत होती है, उन लोग भी बताते हैं कि वहाँ के जो असली किसान है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वह खुश है। जैसे बिहार का भी किसान बहुत खुश है। आज तक बिहार में इस तरह कोई बात नहीं है। सिर्फ अन्य कई राज्य में इस तरह का किसान विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ पंजाब में और हरियाणा में खास करके जो किसान से जुड़े हुए लोग हैं वह इस तरह का नहीं करता है। जो बीच का दलाल है वह इसका विरोध कर रहा है कि मोदी सरकार ने किसान के जो बिल आया है वह किसान विरोधी है, किसान को नहीं चिंतक है। लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 200% कि यह बिल किसान के हित में है, किसान के लाभ के हित में है।
और किसान को जो मिलता था वो आज मिल रहा है। किसान कई बार देखते थे कि अपने यहाँ पहले किसान स्टॉक नहीं कर सकता था, अपने घर में स्टॉक नहीं कर सकता, तो उसको स्टॉक करने के लिए या तो कहीं ना कहीं उसको जाना पड़ता था। अब मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि पहले प्याज की खेती होती थी। प्याज की खेती क्या है कि किसान स्टॉक नहीं कर सकता था, वो स्टॉक कर जाता, वो जहाँ जाएगा वह प्याज सड़ जाता था। अब किसान कहता कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारा इतना फसल लगा, फसल बर्बाद हो गया, बिका नहीं, तो किसान को दूसरा कोई अवसर नहीं रहता था। इसलिए सरकार ने स्वतंत्र रूप से कर दिया है कि आप प्याज की खेती कीजिए, आलू की खेती कीजिए, सोयाबीन की खेती कीजिए, लेकिन आप कहीं बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मंडी के दलाल के माध्यम से जाइए तो दलाल को ही दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी अपना जो फसल बेच सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है। वह डायरेक्ट लाभ जो हम दलाल के माध्यम देते थे आपको दिया जाएगा। इसलिए किसान को सरकार ने किसान हित में काम किया है। मैं समझता हूँ कि यह जो भी लोग है वो अपने पार्टी के राजनीति करने के लिए इस तरह का बिल का विरोध कर रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपने पूर्णिया के या बिहार के किसानों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने आपके हित में यह बिल लाया है, आप निश्चित रूप से यह बिल का समर्थन करें, और बिहार में कर भी रहा है। बिहार में इस तरह का बिल का समर्थन कर रहा है। भले जो लोग अब किसी दल से जुड़ा हुआ है, वह दल के लोग जो है अपना पार्टी के अति लेकर के सरकार के विरोध में खड़ा है, लेकिन हकीकत रूप में जो असली किसान है वह हम लोगों के समर्थन में है।